नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6-7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में अगला नंबर 1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो दिए गए शब्दों के 3 दिन पर्यायवाची लिखिए। ठीक है। सुमन गया तो पुष्प, फूल, कुसुम। सूर्य का रवि, दिन का भास्कर, दिन का दिवस, रोज, दिवा। पेड़ का वृक्ष, विटप, तरु। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों भरिए। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल के पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पुरस्कार, पुरस्कार, सम्मान, परीक्षा, कवित्री, ऋषि एंड तबीयत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है पढ़ने में, चंद्र पढ़ने में होशियार है। मोहित कल अलवर से आएगा। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता कुछ मिजाज है। निम्नलिखित शब्दों को अर्थ लिखिए। तो प्रेरक, प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ, गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण, जरूरी। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है। तो हमारा भारत देश विदेश का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है और दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मसल, कचारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। हम इस अनूठे देश के वासी हैं। तो भारत विश्व का क्या है? भारत विश्व का बड़ा देश कौन सा? 7वां नंबर का है ये। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? हिमालय। भारत के अनूठा देश माना गया है। कैसे? भौगोलिक आधार पर। विश्व का समानार्थी नहीं है भारत। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अनूठा देश है। अगला नंबर 2 इसमें। अगला नंबर 2 है। सही उत्तर चुनिए। तैरने वालों को कहते हैं तैराक। बगीचे की देखभाल करने वालों को कहते हैं माली। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग प्रदान कीजिए। कवि, कवयित्री, सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, शेरनी, शेर। अभिनेत्री, अभिनेता, शिक्षक, शिक्षिका, बेटी, बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिभ्रष्ट होना। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम खेला खा रहा है। किसान खेत पर काम कर रहा है। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरी डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर छड़ू भाग्य पलट लाऊं। मुंह तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीत चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है पुष्प की। पुष्प का पर्यायवाची कहता है वट। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है कौन? पुष्प लेना चाहता है। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है देश के प्रति समर्पित होने की है। हमें अपने देश के लिए बलिदान को तत्पर रहना चाहिए। अर्थ लिखिए। सुरबाला अप्सरा, इटलाऊं इतराना, मातृभूमि जन्मभूमि, सम्राट शासक, बनमाली बनकामाली, शीश सिर।